ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्ति घर 2.0 के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर को शुभ बनाने के लिए दोस्तों अक्सर हमारे पास माताएं और बहनें शिकायत लेकर के आती हैं कि शादी के कुछ साल बाद ही पति का प्रेम कम हो गया है, घर में कलेश रहता है, पति बात नहीं मानते। तो इंटरनेट पर आपने वशीकरण के नाम पर बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वशीकरण का असली अर्थ किसी को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सामने वाले के हृदय में जगह बनाना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सूत्र बताऊंगा, गुप्त रहस्य बताऊंगा, जो कि शास्त्रों में छिपे हुए हैं और प्रमाण के रूप में भी मैं ये सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ, ताकि प्रमाण के रूप में भी ये सभी चीज़ें सिद्ध हो सकें और जो उपाय करें तो आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो कि जो उपाय आप कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। अगर इस उपाय को आपने सही भाव से अपने तकिए के नीचे कर लिया, अपने तकिए के नीचे अगर आप इसको रखते हैं तो आपके जीवन साथी के मन में कड़वाहट दूर होगी और प्रेम की नई शुरुआत होगी। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का विज्ञान है, साइंस ऑफ एनर्जी है। ये शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को ऐसे किसी लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो आपको इसका फल बहुत स्पीड से मिलेगा और इसका जो फल है वो आपको 2 गुना मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेती हैं तब भी इसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि सच्चा प्रेमी कभी वश में करके नहीं पाया जा सकता है। ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव पर 3 चीज़ों का असर होता है: उसका ग्रह, उसके घर की वास्तु और उसकी वाणी। अगर देखिए दोस्तों, शुक्र कमजोर हो गया है, अगर मान लीजिए कि आपके पति चिड़चिड़े हैं या दूर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके बेडरूम में वास्तु खराब हो सकता है या उनका शुक्र कमजोर हो सकता है। तो आज हम जो 3 चीज़ें आपको तकिए के नीचे रखने की बात कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर इन 3 दोषों को शांत करती है। इसलिए चलिए जानते हैं उन 3 सूत्रों को और चीज़ों के बारे में। तो ये आपके स्वभाव पर 3 चीज़ें किस तरीके से असर करेंगी, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो पहला सूत्र है शुद्धि, यानी कि इस तरीके से आप देखिए, हमने 3 चीज़ों के बारे में कितना अच्छे तरीके से ये आपके लिए ग्रंथों से इकट्ठा करके मैंने सारी चीज़ें लेकर के आई हुई हैं। तो पहली चीज़ है यहाँ पर शुद्धि। जब तक मन और परिवेश में नकारात्मकता रहेगी, प्रेम नहीं पनप सकता है। पहली चीज़ यहाँ पर क्या रखना है, देखिए, भीमसेनी कपूर। शास्त्रों में कपूर को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है। कैसे करना है, इसका जो विधि है वो विधि ये है कि एक चांदी की छोटी डिब्बी, या फिर चांदी की डिब्बी नहीं है तो लाल कपड़े में भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा बांध करके अपने तकिए के नीचे रखें। इसका लाभ ये होता है कि यह रात भर आपके आसपास की नेगेटिविटी को खत्म करता है। जब मन शांत होता है तो क्रोध कम होता है और आपसी संवाद यानी कम्युनिकेशन बढ़ता है। यह शुक्र ग्रह को भी बल देता है, जो कि दाम्पत्य सुख का कारक है। अब जो इसके बाद दूसरा सूत्र है वो है गुरु और शुक्र का मेल, यानी कि दूसरा सूत्र है स्थिरता, स्टेबिलिटी। पति पत्नी के रिश्ते में स्थायित्व के लिए गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। तो इसमें दूसरी चीज आती है कि हल्दी की गांठ। हल्दी का अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह बृहस्पति का प्रतीक है। इसको कैसे करना है, एक साबुत हल्दी की गांठ को पीले धागे में लपेटकर गुरुवार के दिन अपने तकिए के नीचे रखना है। क्यों करना है, यह मन में सात्विक विचार लाता है। अगर पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर अहंकार यानी कि ईगो टकराता है, तो हल्दी की सकारात्मक तरंगें उस अहंकार को शांत कर आपसी समझ को बढ़ाती हैं।
इस तरीके से ये हमारा हल्दी काम करता है। एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है आपको, पीले धागे में इसको लपेटना है और गुरुवार के दिन अपने तकिए के नीचे इसको रखना है। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये आपकी समझ रिश्तों को और रिश्तों में गंभीरता और ठहराव लाता है। अब जो तीसरी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो तीसरी चीज़ है और अंतिम चीज़ है मधुरता। वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र है आपकी वाणी और आपके विचार। हरी इलायची जो है हमारी सामग्री है तीसरी, तो हरी इलायची बुध और शुक्र का मेल है। यह सम्मोहन और आकर्षण पैदा करती है। कैसे करना है, इसका उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची अपने पास या तकिए के नीचे रखें और अगले दिन इसे किसी दान में दे दें या विसर्जित कर दें। ग्रंथों का सूत्र ये है, ग्रंथ ये कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप इन उपायों के साथ साथ क्लीम मंत्र का मानसिक जाप करते हैं तो आपकी आभा इतनी सकारात्मक हो जाती है कि कोई भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब दोस्तों बात आती है कि ये मंत्र तभी काम करते हैं, यहाँ पर भी देखिए जैसा अन्न वैसा मन, ये सारी चीज़ें मैंने ग्रंथों से लेकर के आई हुई हैं और मंत्र शक्ति और आपकी आभा के ऊपर ये पूरे तरीके से काम करता है। क्लीम मंत्र का यहाँ पर जाप करते हैं तो वो भी मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूती देता है और आपको जो उपाय करना है उसमें बहुत प्रभावकारी सिद्ध होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों कि असली शक्ति जो है वो आपके विश्वास में है। जब आपका इरादा नेक हो तो याद रखिए तकिए के नीचे रखी ये चीज़ें सिर्फ माध्यम है, असली शक्ति आपके विश्वास और व्यवहार में है। घर को पवित्र बनाने के लिए, घर को शुभ बनाने के लिए प्रेम का दिया जलाना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और भक्ति घर 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को अपने उन बहनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपका फल दोगुना मिलेगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, क्या समस्या है, नीचे हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।